तो कांग्रेस के साथ समझौता हो रहा है यूपी में और दिल्ली में, क्या असर होगा 2024 पे? बिल्कुल अच्छा असर होगा। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली है वो पहले से काफ़ी मजबूत हुए हैं और लोगों में काफ़ी प्रभाव और बढ़ा है। और यहाँ तक बात लग रहा है कि जो चुनाव के मद्देनजर देख रहे हैं तो मोदी जी काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं विपक्षी पार्टी पे, है ना। और ईडी का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से किया जा रहा है, जो सरकार के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं ईडी वाले, और चाहते हैं कि विपक्ष कमज़ोर हो जाए। तो लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब विपक्ष मजबूत रहेगा। और ये आज भाजपा सरकार में, पहले भाजपा विपक्ष में थी तो कभी भाजपा वालों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया गया सत्ता पक्ष के द्वारा, लेकिन आज भाजपा पक्ष में रहते हुए विपक्ष के साथ गलत कर रही है। तो ये देश की जनता इस चीज़ को समझ रही है और देश की जनता इसका जवाब आने वाले लोकसभा चुनाव में देंगे। तो क्या ये जो गठबंधन होगा यूपी में और दिल्ली में, तो टक्कर दे पाएगा मोदी को? बिल्कुल टक्कर देगा, पहले से मजबूत ही होगा ना। पहले जो कमजोर स्थिति था वैसा स्थिति नहीं रहेगा। तो कांग्रेस वाले जो है ना, ये दूर दूर तक आने वाले समय में दूरबीन से भी देखने से ना दिखाई नहीं देंगे। तो ये जो भाई साहब बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं महोदय जी? अभी कांग्रेस कौन सी यात्रा निकाल रही है? भारत जोड़ो यात्रा, फिर निकालेगी भारत न्याय यात्रा, और फिर कुछ दिनों बाद आप देखेंगे ना तो ये निकालेगी कांग्रेस खोजो यात्रा। कि कांग्रेस कहाँ गई? कांग्रेस खोजो यात्रा निकलेगी इसके बाद? कांग्रेस खोजो यात्रा निकलेगी इसके बाद? अब ये बता रही है नहीं कांग्रेस क्या यात्रा निकालेगी क्या नहीं निकालेगी। कांग्रेस की ये क्या बोलते हैं, भाजपा की प्रवक्ता बनकर ये बयान दे रही हैं, तो इनका अपना बयान है, पर्सनल ओपिनियन है। भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, हम हैं अब भारतीय परिषद के प्रवक्ता हैं। प्रवक्ता कुछ मत करिए, हम हैं अंधभक्त, हम हैं मोदी सपोर्टर, हम हैं भाजपा सपोर्टर। हम तो खुले होके बोलते हैं, क्योंकि जो गलत है वो बैठा है इटली में, जो गलत है वो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है ना। तो हम तो नहीं, हम तो है अंधभक्त, हम तो सही का साथ देंगे भैया। ठीक है, क्या कहें? कांग्रेस, एक सेकंड, कांग्रेस खोजो यात्रा निकालेंगे। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है इनके अंदर? इतना कॉन्फिडेंस कांग्रेस के अंदर क्यों नहीं है? इतना कॉन्फिडेंस कांग्रेस के समर्थकों के अंदर क्यों नहीं है? देखिए कॉन्फिडेंस है ना, ज्यादा बरबोलापन बोलने से उसको कॉन्फिडेंस नहीं बोलते, उससे बोलते हैं अति उत्साह बोलते हैं। और अति उत्साह हानिकारक है, जो बात करने से झलकता है कि किसके अंदर कॉन्फिडेंस है बीजेपी में। हाँ जी, ओवर कॉन्फिडेंस है बीजेपी में। भारतीय जनता पार्टी ओवर काम ऐसा किया ना, कांग्रेस वाले कौन मुंह से मांगने आते हैं? हर जगह देखिए इनका काम है सत्य सनातन धर्म का मुंह पर थूकना, इनको पैरों तले रौंदना, इनको जो है ना परेशान करना, और ये सोचते ऐसे करके वोट मांग लेंगे और भाग गए हो। कांग्रेस वाले ऐसे भाग गए ना, कांग्रेस भी भाग रही है, कांग्रेस के चमचे भी भाग रहे हैं। आपको यहाँ पर ऑनलाइन कैमरा पे आके जो भी उनको पता है 2-4 लाइन देख लेते हैं, हाँ ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बस बोल के निकल जाते हैं। इनकी दम की बात नहीं है, इनकी बस की बात नहीं है। और ना तो राहुल गांधी की औकात है कि वो ईवीएम पे आके इलेक्शन लड़ ले। उसके हिसाब से ट्विटर पे लड़ेगा इलेक्शन, फेसबुक पे लड़ेगा इलेक्शन, इंस्टाग्राम पे लड़ेगा इलेक्शन, है ना। औकात नहीं है इनके। ये चुनाव लड़ने के अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं। ये खाली ट्रॉली उठा सकते हैं, ये चील कौओं को रोजगार दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर चुनाव लड़ने की औकात नहीं है इनके ग्राउंड लेवल पे। इनके हिसाब से ईवीएम हैक कर लिया। भैया तुम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, वो चाय वाले कह रहे हो कि चाय वाले ने ईवीएम हैक कर लिया है, ये कह रहे हो तुम? जिसको बोलने की शर्म नहीं है, प्रधानमंत्री से कैसे बात करी जाती है वो बंदा बताएगा। तू तो कैम्ब्रिज से पढ़ के आया है ना, तेरे हिसाब से तो ईवीएम हैक करने के लिए तो तेरा तो 2 मिनट का काम है। जो इंटेक्ट हुआ है कांग्रेस में और कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में और गुजरात हरियाणा में हो रहा है, क्या असर होगा इसका? कुछ प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पर? कोई कुछ नहीं होगा यार, जो भी कुछ कर लो नरेंद्र मोदी साहब ही आएंगे। और किसी का बहकावे में मत आओ। नरेंद्र मोदी साहब ऐसा काम कर दिए हैं कि 1070 साल बाद हिंदुत्व की सरकार आई है। आज चारों तरफ जो तूती बोल रहा है नरेंद्र मोदी साहब का, ये भारत का नया मुस्तकबिल चेंज करने आए हैं। ये ऐसा ही भारत लिखने आए हैं कि सारी कायनात जो है ना भारत के आगे नतमस्तक होगा, भारत के आगे सजदा करेगा। आज जो है ना, पहले देखिए प्रधानमंत्री को, भारत का प्रधानमंत्री को विदेश में बंदूक का मुठ से मार के स्वागत होता था। आज हमारे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब दूसरे देश में जाते हैं तो पैर छू करके उनको स्वागत किया जाता है। दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनको पैर छू करके आशीर्वाद लेता है। इन्होंने आप बताइए, यूपी में कांग्रेस और सपा में गठबंधन हो गया, दिल्ली में कांग्रेस, तो क्या इसका असर 2024 में होगा? क्या मोदी को ये टक्कर दे पाएंगे? सारे चोर एक तरफ, सारे ईमानदार एक तरफ। हमने मेहनत करके देश को बदलने की हर सूरत पैदा की, हर सूरत को जमीन पर उतारने की कोशिश की है। और चोरों के गठबंधन से जिसका मान सम्मान, देश का मान सम्मान नहीं, जिसका काम देश के लिए नहीं है, उनको देश की जनता अब नहीं चुनेगी। ये 2004 की सरकार या देश नहीं, अब ये डिजिटल है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, आगे पीछे सब दिखता है। कौन राष्ट्र के लिए खड़ा है, कौन परिवारवाद के लिए खड़ा है,
कौन देश के मान सम्मान के लिए खड़ा है, कौन अपनी कुर्सी और क्या केजरीवाल दिल्ली में उखाड़ देंगे मुझे मोदी को? केजरीवाल में अब दम नहीं है, केजरीवाल की औकात नहीं है, केजरीवाल के अंदर ईमानदारी नहीं बची। ये आम आदमी पार्टी के आम के अंदर ईमानदारी नहीं रही, अब इसमें बेईमानी के कीड़े पड़ गए हैं। जो हाँ, बताइए। जो व्यक्ति नाना प्रकार के घोटालों में पहले से ही लिप्त है और बार बार ईडी का सम्मन उसको भेजा जाता है और वो वहाँ पर नहीं पहुँचता है और बहाने बना रहा है, कभी वो पंजाब चला जाता है, कभी वो कहीं और चला जाता है, वो राष्ट्र के लिए क्या करेगा? जो ये कर करके आया था कि मैं जब आऊँगा लोकपाल बनाऊँगा, और उसके अलावा शीला दीक्षित भ्रष्ट है और उन्हीं के साथ उन्हीं की सरकार से मिल जाता है, तो उसका क्या भविष्य होगा? इस तरह से यूपी में कंडक्ट हुआ है, उस तरह से इंटेक्ट हुए हैं दिल्ली में भी, हरियाणा में, गुजरात में बात हो रही है सीट शेयरिंग पर। एक तरह से 2 लड़के यूपी में हैं और यहाँ एक तरह से 2 लड़के दिल्ली में हैं, तो क्या 2024 में बात ये नहीं है, बात को नुकसान होगा? यूपी में ना कांग्रेस के पास सीट है, ना अखिलेश के पास सीट है, दिल्ली में ना आम आदमी पार्टी के पास सीट है, ना कांग्रेस के पास सीट है, तो जाहिर सी बात है जब देने को कुछ है ही नहीं, शेयरिंग किस बात पे करोगे? मिल के लड़ लो, अकेले भी लड़ लो। बात तो वही है कि चोर को, देश को हमें सिर्फ इतना बताना है, समझाना है कि चोर किधर है, ईमानदार किधर है, देश का भविष्य किधर है, देश को अंधकार में ले जाने वाले किधर है। कांग्रेस का वोट जब जुड़ता है केजरीवाल के साथ, तो क्या हाइप नहीं होगा? क्या उसको लाभ नहीं मिलेगा केजरीवाल और कांग्रेस को? क्या केजरीवाल कांग्रेस को लाभ नहीं मिलेगा? जब केजरीवाल का वोट और राहुल का वोट कांग्रेस को एक साथ जुड़ेगा तो लोग नुकसान नहीं होगा बीजेपी को? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बीजेपी का अपना सेपरेट वोट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चोरों का कुनबा है, जितने मर्जी चोर इकट्ठे हो जाएं, जो अच्छे लोग हैं वो बीजेपी के साथ है, उसका दामन छोड़ने वाले नहीं है। जनता सत्य को जान चुकी है कि किस जगह पर सत्य खड़ा है और कहां पर असत्य है। कांग्रेस उसकी तो लुटिया पहले से ही डूबी हुई है और केजरीवाल, इनके सारे मंत्री फंसे हुए हैं घोटालों में नाना प्रकार के, और आतंकवाद में भी यही शामिल है। पहले आपने देखा ही था एक विधायक को किस तरीके से ईंट पत्थर और सब कुछ निकल रहा था उनके यहाँ से। जो नया गणित समीकरण है दिल्ली, ये बहुत बढ़िया और सोने पर सुहागा है कि अरविंद केजरीवाल अपने नकाब को फेंक करके अपने असली काले चेहरे को दिल्ली वासियों को दिखाएगा कि वो ईमानदारों के साथ है, ईमानदारी के साथ है, दिल्ली के साथ है, दिल्ली वालों के साथ है, या उस चोर चांडाल चौकड़ी के साथ है जिसको देश बर्बादी का कारण मानता है। ये स्पष्ट हो जाएगा इस गठबंधन के साथ। हो जाने दीजिए, और होना भी चाहिए। कब तक नकाब पहन करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली को बेवकूफ बनाएंगे? कभी तो असली चेहरा सामने आएगा जनता के। पोल खुल गए केजरीवाल की। केजरीवाल पहले जिसके ऊपर थूकता था, अब उन्हीं को चाट रहा है। अब वो उन्हीं को चाट रहा है। पहले बच्चों की कसमें खाता था, क्या उसने अपने बच्चों की कसम नहीं खाई थी? या कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, या पड़ोसियों के बच्चों की कसम खाई थी? क्यों कसम तोड़ दी? केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस से, उसको देखते हुए ईडी का सम्मन भेजा गया है ताकि इनको 1 हफ्ते या 4 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाए। देखिए जी, जब केंद्र किसी को भी देता है पैसे, तो उसको पूछने का भी हक है। और वो नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पहले ही कहा है कि भाई मैं चौकीदार हूँ। मेरे को अगर राष्ट्र ने अपना समर्पण दिया है तो मेरा ये उत्तरदायित्व होता है कि उस पैसे का लेखा जोखा, जो कि बड़ी कमाई का है, गाड़ी कमाई का है, वो सही तरीके से तैयार हो। और जहाँ पर केजरीवाल वोटों की राजनीति करता है, पहले कहता था कि पहले मस्जिद जाता था, नमाज पढ़ता था, कहता था मेरी नानी जो है वो मना कर रही है राम मंदिर जाने के लिए। अब मंदिर घूम रहा है। अब क्या नानी मर गई क्या उसकी? घोटालों का तमाम आरोप लगाया उन्होंने कि ईडी ले आओ, हम सोनिया गांधी को जेल में बंद कर देंगे। आप उसी से के साथ जाकर जुड़ गए हैं, तो क्या ये केजरीवाल की पोल खुली है क्या? मैंने कहा ना, अरविंद केजरीवाल कब तक हंस का नकाब पहन के बकुले की इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति जीवित रहेगा? आज वो कांग्रेस के साथ जा रहा है। ईडी, सीबीआई, दारू का घोटाला, नकली डॉक्टर, नकली मेडिसिन, नकली पेशेंट, ये सब चीजें क्या अरविंद केजरीवाल को मोदी जी से पूछ के किया था? दारू का घोटाला अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी से पूछ के किया था।
बुराड़ी में गोरख धंधा महिलाओं की ड्यूटी लगाने पर केजरीवाल जी ने आतिशी कर रही हैं मंत्री हैं दिल्ली की कि 4 दिन के अंदर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि हमने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया है। आतिशी मारलेना को पता होना चाहिए कि 2 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 4 दिन तो बड़ी दूर की बात है कि चोर के लिए, भ्रष्टाचार के लिए 1 दिन का भी समय अधिक है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की ढील ढाल जरूरत ही नहीं है। ईडी जब चाहे तब गिरफ्तार कर ले, क्योंकि तुम्हारा नेता चोर है, तुम्हारा नेता बेईमानों के साथ है, तुम्हारे नेता ने स्कैम के साथ अपना साठगांठ किया है, तो उसे जेल में जाना ही पड़ेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जब भी तुम्हारा कर्म बिगड़ा है ना, तुम्हारे नियत बिगड़ी है ना, तुम्हारे घोटाले के प्रति निष्ठावान हो गए जाने की वजह से आज ईडी सीबीआई के छापे तुम्हारे घरों के आसपास घूम रहे, वरना कोई आवश्यकता नहीं थी। किसी भी कह रहे हैं कि आतिशी कह रही हैं कि कांग्रेस से गठबंधन जो हुआ है उसको लेकर धमकी दी जा रही है, अगर नहीं हटोगे उससे गठबंधन से तो हम गिरफ्तार करेंगे केजरीवाल को। ऐसा है जी, किसी के अंदर ताकत नहीं है किसी को भी गिरफ्तार करने की। जब उन्होंने कुछ गलत किया है तभी तो वो घबरा रहे हैं। अगर वो इतने ज़्यादा ईमानदार हैं तो 6-6, 7-7 बार क्यों वहाँ से भाग रहे हैं ईडी से? इतने सम्मन आने के बाद भी अगर उनमें ईमानदारी होती तो सामने चले जाते और अपना जो भी चीज़ है वो बता देते। 2 लड़के यूपी में आए थे, 2 लड़के यहाँ हैं, तो जो गणित है वोटों का, ठीक है, यूपी में और दिल्ली में, उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि कितना असर डालेगा ये? कोई गणित नहीं है। जब तक जनता के साथ तुम्हारी ईमानदारी नहीं है, कोई गणित काम करने वाली नहीं है। हर देश का बच्चा अपने लिए सुनहरा भविष्य देख रहा हो, वो अंधकार में अपना भविष्य क्यों डालेगा? इसलिए कोई गणित आपकी काम नहीं करती है। जब आप देश के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, नीति समाज और देश के विरुद्ध हो, बच्चों युवाओं के विरुद्ध हो, तो कभी भी कोई गणित, कोई मैथमेटिक्स। पहले भी ये दोनों लड़के, एक खाट लेके घूम रहा था, एक साइकिल लेके घूम रहा था। खाट वाले की खाट खड़ी हो गई, साइकिल वाले का पंचर हो गया, तो अब भी वही रिपीट होगा, सेम ऐसे ही होगा। देखिए जी, इनके लिए तो एक बहुत ही अच्छा वो है रामायण के अंदर, मुनि न हो है निशिचर घोरा, सत्य वचन कपि मानहु मोरा, जग देखन मग देखन हारे, शंभुनाथ नचाविन हारे। ये ऊपर से तो बड़े ईमानदार दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर इनके छल और कुछ नहीं है। यानी फ्लॉप हो जाएगा गठबंधन इस बार भी 17 और 19 की तरह से यूपी में। जनता के उम्मीदों के विरुद्ध कोई गठबंधन सफल नहीं हुआ है। कोई नेता, बड़े से बड़े नेता आपने सुना होगा, शीला दीक्षित का नाम सुना होगा, मायावती का नाम सुना होगा, अखिलेश का नाम सुना होगा, सबको मिट्टी में मिलाया इस देश की जनता है। क्यों मिलाया? जब वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, जब वो जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतरे, तो मिट्टी में मिला दिया। और वही हालत दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की दोबारा होगी, क्योंकि उम्मीदों को जनता चुनती है, जनता नेता को नहीं चुनती है। दवाइयों के अंदर देख लीजिए, दवाइयों में दुनिया भर का घोटाला